साथियों सभी को नमस्कार। मैं मनीष आपका ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जो जिला शिक्षा विभाग यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का अपना प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब चैनल और इंस्टा चैनल है, उस पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आज दो चार वार्तालाप के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कई सारे कॉल्स आ रहे थे, कुछ कन्फ्यूजन भी है और थोड़ा सा ये जो हमारा प्रोजेक्ट शुरू किया है हमारे डी सर के निर्देशन में, उसके पीछे कुछ चीज़ें हैं जो शायद कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, तो उसको आज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि ये जो ऑफिशियल ऑनलाइन टाइम टेबल है जो मैंने ऑलमोस्ट सारे एचएम के ग्रुप में डाला हुआ है, फिर भी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन है, तो मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो क्लासेस चल रही है वो अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट की चल रही है। ट्वेल्थ के अंदर ये आपका ट्वेल्थ का दिख रहा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स का है। टाइम स्लॉट यहाँ पे गिवन है। अब सेम एज टेंथ में आपका मैथ साइंस और सोशल साइंस में 2 सब्जेक्ट्स का रेगुलर आपको मिल रहा है 3 दिन। अब देखो इसको थोड़ा सा कैसे मैनेज करें ना, ये चीजें बहुत जरूरी है। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रीमिंग मोड पे लेके आ रहे हैं। आपको रेगुलर लेक्चर मिल रहा है 3 दिन। कई सारे लोगों का फोन ये आया है कि सर हमारे स्कूल का टाइम टेबल कुछ और है और यहाँ पे कुछ और टाइम टेबल है। इसके अलावा कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूजन है कि क्या ये सभी को इसको मैंडेटरी दिखाना है या नहीं दिखाना है, अपने मर्जी से दिखाना है। तो देखिए 2-4 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं। सर के द्वारा आपको वीसी में और लेटर के द्वारा स्पष्ट बताया गया है कि जिस स्कूल में शिक्षक उस विषय के मौजूद नहीं है, जैसे मान के चलिए ट्वेल्थ में किसी के यहाँ केमिस्ट्री के टीचर है लेकिन फिजिक्स के टीचर मौजूद नहीं है, तो उस कंडीशंस में आपको बच्चों को फिजिक्स की क्लास मैंडेट रूप से जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आ रहा है उससे आपको दिखाना ही दिखाना है। अगर आपके पास किसी कारण से टीवी की समस्या है या इंटरनेट की समस्या है, तो मैं आपको बता दूं पिछले 1 सालों से सरकार की स्पष्ट चिट्ठी है कि आपको इंटरनेट रिचार्ज के बदले में 750 या 800 जो भी रिचार्ज का अमाउंट है वो आपको एचएम को दिया जाता है, जिसके लिए आप आज़ाद हो। तो उस इंटरनेट का कोई इशू हो नहीं सकता। टीवी के लिए सर के द्वारा बार बार निर्देशन दिए गए हैं कि आपको टीवी एनी हाउ खरीदना ही खरीदना है, अगर नहीं है तो परचेज कर लेना था, अगर अभी तक आपने नहीं किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट सीआरसी और हाई स्कूल में ये समस्या तो नहीं है, तो इसकी तो इस कंसर्न्स के लिए तो मैं कुछ कहूँगा नहीं। इसके लिए बस यही है कि अगर नहीं है तो आप कैसे भी करके इंतजाम करिए, क्योंकि ये कंसर्न्स उसके ऊपर नहीं है। चलिए ये बात है थी टाइम टेबल की। अब सबसे ज़रूरी बात मैं जो करना चाह रहा था कि हम सभी शिक्षक हैं और हमारा मूल उद्देश्य और मूल कार्य है बच्चों को पढ़ाना। अभी आपको पता है कि जनगणना का कार्य चल रहा है, हमारे बहुत सारे शिक्षक, अच्छे शिक्षक और एक अच्छी संख्या है शिक्षकों की जो जनगणना कार्य में विलुप्त हैं। ये अलग बात है कि ईसीएस सर की चिट्ठी आ गई है कि भैया जनगणना कार्य पढ़ाई के बाद करना है, लेकिन कहीं ना कहीं से मानसिक रूप से हम ना एक संलिप्त हो जाते हैं, उसके अंदर एक प्रेशर भी होता है। मैं मानता हूँ इन चीज़ों को क्योंकि मैं भी सिस्टम का एक पार्ट हूँ। लेकिन हमारा जो प्राइमरी वर्क है, चाहे इलेक्शन हो चाहे सेंसस हो, ये सभी एडिशनल है जिसके लिए हमारा हम नहीं है, बट फिर भी हम इस कार्य को बहुत अच्छे से निभाते हैं। और थैंक्स टू ऑल टीचर्स कि वो शिक्षा के साथ साथ ये कार्य भी पूरी ईमानदारी से करते हैं और एक बेहतर परिणाम देते हैं। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि ये कार्य सिर्फ शिक्षक कर सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या है इसलिए नहीं, हमें वो डेडिकेशन है, कहीं ना कहीं हमें इस लायक समझा जाता है तभी हम इस कार्य को कर पाते हैं। लेकिन हमारा जो मूल कार्य है ना, हम उससे भटक गए। हमारा मूल कार्य बच्चों को पढ़ाना है, उसको शिक्षा देना है। हम इलेक्शन और सेंसस सिर्फ कराने के लिए नहीं आए हैं। ये सारे कार्य, सारे दायित्वों का हम निर्वहन जरूर करेंगे, लेकिन जो हमारा मूल उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उसकी अब कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए हमारे शिक्षा विभाग में शिक्षकों की इतनी बड़ा संख्या है, सरकार ने आज के डेट में शायद जितने रिसोर्स हमें दिए हैं, एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। चाहे वो स्पोर्ट्स का फैसिलिटी हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, स्कूल्स में बड़े बड़े लैब्स बनाए गए, इंडियन लैब्स, मल्टीपल चीज़ें हैं, सारे रिसोर्सेज मौजूद है, बट फिर भी इतना बड़ा मैन पावर, इतनी बड़ी संख्या होते भी हम फेलियर है। अगर बात होती है स्टडी की, एजुकेशन की, तो लोग भागते हैं कोचिंग की तरफ, प्राइवेट स्कूलों की तरफ। तो दोस्तों मैं एक ही लाइन कहूँगा कि इसमें हम और आप पूरी तरह से फेलियर है। और सरकार कुछ भी कह ले, कितना भी पावर दे ले, अगर हमारे मन में डेडिकेशन नहीं है, अगर हम पढ़ाना नहीं चाहेंगे ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमसे पढ़वा नहीं सकती है। तो बस मैं आज आपको इतना कहना चाह रहा हूँ कि ये ऑनलाइन क्लास या आगे चाहे जो भी प्रोजेक्ट्स रन कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक उद्देश्य है कि जो हमारा पूरा शिक्षा के छोड़कर किसी और रास्ते पे चला गया ना, हम सब मिलके उसको थोड़ा सा इनर्जाइज कर सके, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर सके। और ये इसको आप बर्डन मत लीजिए,
ये आपको एक सपोर्ट मटेरियल के रूप में दिया जा रहा है। आप रेगुलर टीचिंग जो स्कूल में कराते हैं बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए एक बैकअप की तरह ये काम करेगा। अगर आपके पास शिक्षक नहीं है तो भी एक बैकअप है, और शिक्षक के बाद भी एक रिवीजन के लिए भी एक बैकअप क्लासेज है। तो इसमें कुछ एचएम्स को शायद ऐसा भी लगता है कि अरे भैया ये हमारी जबरदस्ती कहा जा रहा है कि ऑनलाइन क्लास दिखाइए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये पता है कि कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है कि आपसे जबरदस्ती किसी कार्य को करवा सकती है। एंड थैंक्स टू एचएम कि आप लोग के ऊपर इतना प्रेशर होता है, आप लोग इतने सारे चिट्ठियाँ आती है, इतना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होता है, हर चीज़ करते हो, अपनी लाइफ को छोड़ के दिन रात स्कूल के कार्य में लगे हो तो, लेकिन फिर भी मैं एक ही लाइन कहूँगा कि हमारा मूल उद्देश्य है शिक्षा और पढ़ाई करवाना। अगर आप अपने स्कूल में बच्चों को शिक्षा ही नहीं दे पा रहे हैं ना, तो सारी मेहनत बेकार है, सारा सिस्टम फेल है। इसीलिए अब बात जिला शिक्षा पदाधिकारी की नहीं है, बात मनीष सर की नहीं है, बात किसी भी सर की नहीं है, बात इतनी सी है कि जब तक हम यूनाइट होकर एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बोर्ड पे, तब तक हम सक्सेस नहीं पा सकते। बस एज ए रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि ये क्लासेज, ये प्लेटफॉर्म्स, बहुत कुछ और भी कुछ प्रोजेक्ट्स को लेकर हम लोग आ रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, ऑफलाइन मोड में भी। सिर्फ एक कारण है कि हम बस इतना चाहते हैं कि बच्चे के को थोड़ी सी शिक्षा मिल सके। और ये जो हमारे मुंह पे एक तमाचा है, ये जो एक सिस्टम बार बार हमें लोग प्राइवेट स्कूल और कोचिंग के नाम पे हमें कहीं ना कहीं एक क्या बताया जाए, एक लैंग्वेज भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। कोई भी बच्चा नहीं चाहता कि एक सरकारी स्कूल में भेजे। इस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा और शायद इस लेवल पे लेके आना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को भी कल सरकारी स्कूल में भेज सकें। मुझे नहीं पता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो कभी होगा कि नहीं होगा, बट लेट्स मेक अ ट्राई। एक छोटी सी कोशिश कर सकते हैं, एक छोटी सी पहल कर सकते हैं, और जब तक शुरुआत नहीं करेंगे तब तक परिणाम कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं फिर से एक फाइनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे टीचर्स से और एचएम से कि प्लीज़ सपोर्ट आवर सिस्टम, हमें सपोर्ट करें। ये कोई प्रेशराइज नहीं है, इसको एक इस तरह से ले कि आपके लिए एक बैकअप प्लान है। एक स्कूल में एक प्रॉपर व्यवस्था कराइए, ऑनलाइन क्लासेज के एक टाइम टेबल से बच्चों को बैठाइए, उनको एक रेगुलर क्लास में बैठाइए, उनको बुलाइए, उनको प्रेशराइज करिए, क्लियर खासा बताइए कि बच्चा अगर आप स्कूल नहीं आइएगा तो 7 दिन के रेगुलर अटेंडेंस के बाद आपका नाम हटा दिया जाएगा। आपको शिक्षा विभाग मैं कमिट करता हूं कि सर की तरफ से कि अगर ऐसा कोई भी बच्चा है ना, उसको आप हटाइए। उसको ऐसे बच्चों को रखने की कोई जरूरत नहीं है जो आपकी बातें नहीं मानता और आपको बिल्कुल पढ़ाने के सिस्टम में नहीं करता। तो फाइनली दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि मिल के हम एक छोटी सी पहल करते हैं, इन सारे कार्यों के बीच में थोड़ा थोड़ा शिक्षा का कार्य भी एक अलग जगह के रखते हैं, ताकि बच्चों के साथ हम अपनी खुशी ढूंढ सके। ये हमारे बच्चे हैं, अगर ये आगे भविष्य में सफल होंगे ना, तो ही हम सफल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ और आपको इसी तरह से रेगुलर क्लासेज मिलती रहेंगी। ये मेरा कमिटमेंट है। थैंक्स टू ऑल, धन्यवाद।